Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss difference between डीमैट एंड फिजिकल शेयर। डीमैट शेयर जैसा कि आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फॉर्म में शेयर होता है हमारा, मीन्स हमारे पास कोई भी जो है एविडेंस नहीं होता है, पेपर नहीं होता है। इस टाइप से हमारे अकाउंट में जो है डिपॉजिटरी एंट्री पास कर देते हैं कि हमारे पास शेयर है। फिजिकल शेयर क्या कौन सा शेयर होता है? जो हमारे पास पेपर की फॉर्म में शेयर जो होता है अवेलेबल होता है। डीमैट शेयर जो होता है वो डिपॉजिटरी रखती है इन्वेस्टर के बिहाफ पे, डिपॉजिटरी उन्हें होल्ड करके रखती है। फिजिकल शेयर को जो है इन्वेस्टर खुद अपने पास रखता है। डीमैट शेयर जो है इलेक्ट्रॉनिकली उसको हैंडल करते हैं। फिजिकल शेयर को हम लोग पेपर की फॉर्म में हैंडल करते हैं, पेपर की फॉर्म में उसे रखते हैं, पेपर की फॉर्म में उसका ट्रांसफर होता है, पेपर की फॉर्म में सब कुछ होता है उसका। डीमैट शेयर जो है हम उसको इजीली फिजिकल शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं अगर इन्वेस्टर जो है डिपॉजिटरी को रिक्वेस्ट करे तो। फिजिकल शेयर जो है हम लोग उसको ऐसे कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। डीमैट शेयर जो है उसका कोई भी फोलियो नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर और सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है। फिजिकल शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर और सर्टिफिकेट नंबर होता है। जब कोई भी कंपनी अपने शेयर इश्यू करते हैं तो उसके ऊपर उनका कोई स्पेशल नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर, फोलियो नंबर, जिसके हिसाब से वो जो है रिकॉर्ड मेंटेन करती है। लेकिन डीमैट शेयर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर इज नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ डीमैट शेयर। डीमैट शेयर के केस में कोई भी स्टैम्प ड्यूटी हमें पे नहीं करनी होती है। हमारा जो ट्रांसफर होता है शेयर्स का वन अकाउंट टू दूसरे डीमैट अकाउंट फ्री होता है। फिजिकल शेयर के केस में हमें स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है अगर हम लोग अपने शेयर को दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो। उसके बाद जो डीमैट शेयर होता है हम उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बिना डिले के ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम करंट की बात करें तो हमें जस्ट 30 मिनट लगता है अगर हम एक ही डिपॉजिटरी से एक ही डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफर कर रहे हैं और दूसरी डिपॉजिटरी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें 3 to 4 आवर्स ही लगते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल शेयर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें 30 to 45 डेज लगते हैं। तो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर टाइम ऑफ फिजिकल शेयर एंड डीमैट शेयर। सेटलमेंट इन केस ऑफ डीमैट शेयर टेक प्लेस क्विकली। जो सेटलमेंट होते हैं डीमैट शेयर के केस में वो क्विकली हो जाती है, मीन्स हमारे अकाउंट में जो है हमें जल्दी पता चल जाता है कि हमने शेयर बाय कर लिया है, सेल कर लिया है, उसी टाइम एंट्री हो जाती है। इन केस ऑफ फिजिकल शेयर सेटलमेंट टेक टाइम। सेटलमेंट जो होती है वो फिजिकल शेयर के केस में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। जो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होती है इसमें मीन्स 2 month भी लग जाते हैं जनरली। In case of transfer of डीमैट शेयर ब्रोकरेज वेरीज बिटवीन 0.25 to 0.5%। जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं डीमैट शेयर के केस में बिल्कुल कम होते हैं, 0.25 to 0.5 तक का ही हमें चार्ज पे करना होता है ब्रोकरेज के लिए। ब्रोकरेज जो है फिजिकल शेयर के केस में हमें 1.5% तक के चार्जेस पे करने होते हैं। मीन्स देयर इज अ बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है फिजिकल शेयर के ब्रोकरेज चार्जेस में और डीमैट शेयर के ब्रोकरेज चार्जेस में। इन केस ऑफ डीमैट शेयर देयर इज नो बैड डिलीवरी। डीमैट शेयर के केस में हमें कोई बैड डिलीवरी नहीं होती है। मीन्स हमारे पास कोई सामान या फिर कोई पेपर तो आ नहीं रहा है जो फट जाएगा, तो हमारे अकाउंट में जनरली सीधी एंट्री होती है, तो हमें बैड डिलीवरी का कोई केस होता ही नहीं है यहाँ पे। फिजिकल शेयर के केस में जो है बैड डिलीवरी हो सकती है। मीन्स जो सर्टिफिकेट हमारा आ रहा है वो रास्ते में फट सकता है, कोई कुछ भी जो पेपर है उसकी ऊपर कोई भी स्क्रैच वगैरह लग सकता है, तो इसमें जो है बैड डिलीवरी की पॉसिबिलिटी होती है और डिले भी हो जाती है डिलीवरी में। शेयर्स की डिलीवरी में 2 months जो है हमारे लग जाते हैं जो फिजिकल शेयर को डिलीवर करने में। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल।